एस्तेर के भोज, रानी की रणनीति का रहस्य। यह घटना फारसी साम्राज्य में राजा क्षयर्ष के शासनकाल की है। राजा क्षयर्ष ने राजधानी सूसन में एक भव्य भोज का आयोजन किया, जिसके दौरान वह अपनी रानी वष्टी को मेहमानों के सामने आने का आदेश देता है। हालांकि वष्टी ने इनकार कर दिया और परिणाम स्वरूप उसे महल से निकाल दिया गया। वष्टी को हटाने के बाद राजा एक नई रानी की तलाश करता है। इस प्रक्रिया में एस्तेर नाम की एक युवा यहूदी महिला, जिसका पालन पोषण उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने किया था, को उसकी सुंदरता और आकर्षण के लिए चुना गया है। हालांकि एस्तेर मोर्दकै के अनुरोध पर अपनी यहूदी पहचान छुपाती है। एस्तेर फारस की रानी बन जाती है, लेकिन उसका चचेरा भाई मोर्दकै, जो महल के द्वार पर काम करता है, राजा की हत्या की साजिश का पता लगाता है। वह एस्तेर को सूचित करता है, जो राजा को इसकी सूचना देती है, और षड्यंत्रकारियों को दंडित किया जाता है। हामान फारसी दरबार में एक उच्च पदस्थ अधिकारी, राजा का मुख्य सलाहकार बन जाता है। हामान यहूदियों का दुश्मन है और वह साम्राज्य के सभी यहूदियों को नष्ट करने की योजना बनाता है। वह राजा को एक आदेश जारी करने के लिए मनाता है, जो लॉटरी पुरीम द्वारा निर्धारित एक विशिष्ट तिथि पर यहूदी लोगों को नष्ट करने की अनुमति देता है। जब मोर्दकै को हामान की दुष्ट योजना के बारे में पता चलता है, तो वह एस्तेर से यहूदी लोगों की ओर से राजा के साथ हस्तक्षेप करने के लिए अपने पद का उपयोग करने का आग्रह करता है। एस्तेर शुरू में झिझक रही थी, क्योंकि बिना बुलाए राजा के पास जाने से उसकी मृत्यु हो सकती थी। हालांकि प्रार्थना और उपवास के बाद वह अपने लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर राजा के सामने जाने का फैसला करती है। एस्तेर राजा और हामान को भोज की एक श्रृंखला के लिए आमंत्रित करती है। पहले भोज के बाद हामान राजा और रानी के साथ फिर से भोजन करने के लिए आमंत्रित होने पर सम्मानित महसूस करता है। हालांकि उसकी खुशी तुरंत गुस्से और हताशा में बदल जाती है, जब उसका सामना एस्तेर के चचेरे भाई मोर्दकै से होता है, जो उसके सामने झुकने से इनकार कर देता है। हामान की पत्नी और दोस्तों ने सुझाव दिया कि वह मोर्दकै को फांसी देने के लिए फांसी का तख्ता बनाए और उसे अगले दिन राजा से अनुमति मांगने की सलाह दी। उस रात राजा क्षयर्ष को सोने के लिए संघर्ष करना पड़ा और उसने अपने शासनकाल का इतिहास उसे पढ़वाने का निर्णय लिया। पढ़ने के दौरान उसे अपने खिलाफ हत्या की साजिश को विफल करने में मोर्दकै की पिछली भूमिका के बारे में पता चलता है। राजा को एहसास हुआ कि मोर्दकै को उसकी वफादारी के लिए कभी पुरस्कृत नहीं किया गया। संयोग से जब वह इस पर विचार कर रहा था, हामान मोर्दकै को फांसी देने के लिए राजा से अनुमति मांगने के इरादे से महल में जल्दी पहुंच गया। इससे पहले कि हामान अपना अनुरोध कर सके, राजा ने उससे सलाह मांगी कि जिस व्यक्ति को वह पुरस्कार देना चाहता है, उसका सम्मान कैसे किया जाए। हामान यह सोचकर कि राजा उसका जिक्र कर रहा है, सम्मानित होने की उम्मीद में एक भव्य परेड का सुझाव देता है। इसके बजाय राजा क्षयर्ष ने हामान को मोर्दकै के लिए यह विस्तृत सम्मान देने का आदेश दिया, जिसे हामान तुच्छ जानता था। हामान को अपमान महसूस हुआ, क्योंकि उसे मोर्दकै को सार्वजनिक रूप से शाही पोशाक में सड़कों पर ले जाना होगा। इसके बाद हामान रानी एस्तेर के दूसरे भोज में जाता है, जहां उसकी किस्मत और भी खराब हो जाती है। एस्तेर ने अपनी यहूदी पहचान का खुलासा किया और हामान पर उसे और उसके लोगों को नष्ट करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राजा क्षयर्ष हामान के विश्वासघात और अपनी रानी के विरुद्ध षड्यंत्र से क्रोधित है। गुस्से में आकर उसने हामान को उसी फांसी पर लटकाने का आदेश दिया, जिसे हामान ने मोर्दकै के लिए तैयार किया था। राजा यहूदियों को नष्ट करने के अपने पिछले आदेश को रद्द नहीं कर सकता, लेकिन वह मोर्दकै को एक नया आदेश जारी करने की अनुमति देता है, जिससे यहूदियों को अपनी रक्षा करने की अनुमति मिलती है। नियत दिन पर यहूदी अपने दुश्मनों के खिलाफ सफलतापूर्वक अपना बचाव करते हैं
और हामान की साजिश नाकाम हो जाती है। एस्तेर की घटना को अक्सर साहस, विश्वास और दैवीय विधान की कहानी के रूप में देखा जाता है, जहां एक युवा महिला अपने लोगों को बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालती है और अंततः अपनी बहादुरी और चतुराई से सफल होती है। यह यहूदी परंपरा में एक महत्वपूर्ण घटना है और हर साल पुरीम त्योहार के दौरान मनाई जाती है।